अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने को ही हैं। कैबिनेट बन चुकी है और शपथ की सारी तैयारियां पूरी हैं। लेकिन क्या इसके आगे का रास्ता अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए इतना ही आसान होने वाला है? नहीं। आप यानी कि आम आदमी पार्टी की राह में आगे इतने कांटे हैं कि केजरीवाल निकालते निकालते थक जाएंगे। पहला कांटा तो जन लोकपाल बिल का है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट को मनमोहन सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अगर मान लो हमारा आम आदमी पार्टी का वोट टीचर्स की हायरिंग में पैसा चलता है। बच्चे को पढ़ाने वाला टीचर पैसे देके लग रहा है, वो क्या सिखाएगा? गलियों में दोनों तरफ आमने सामने गाड़ियां खड़ी होती हैं, उसके पीछे रोज शाम सुबह की लड़ाई है। सरकार बन जाने के बाद मैं ऐसे ही मिला करूंगा जी, पार्क में ही मिलूंगा। मैं सरकार से कोई बंगला नहीं ले रहा। क्षेत्र में पानी की बहुत समस्या, इससे जनता बहुत परेशान है। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप पानी पे कार्य कीजिए। से कैसे पार पाएंगे? पार पाएंगे ना, आप देखते जाइए जरा। कैसे हाहाकार के विरुद्ध हुंकार का विस्मयकारी उदय है। नए युग के नायकों के निर्माण का करघा, जिस पर सियासत के बदलाव के सूत काटे जा रहे हैं। We support for change. Do we support the change? Do we need a change? Or do we want the change? इस पुकार पर दिल्ली ने अधिकार का वजन रख दिया। केजरीवाल अब हमारे सरकार हैं, थोड़े अलग, थोड़े अनूठे और थोड़े अद्भुत। लेकिन इस यात्रा के आगे इतने लेकिन और लाचारियों की इतनी नागफनी है कि नीतियों को हर मोड़ पर नियत से टकराना हो। शुरुआत जन लोकपाल से होगी। 18 मुद्दों में दूसरे ही नंबर पर है ये वादा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अभी से समझ में आने लगा है कि दिल मजबूत कर लेने के बावजूद उन्हें बार बार कांग्रेस की दया के दरबार में याचना करनी होगी। सर, स्वराज वाले मुद्दे पे और लोकपाल वाले मुद्दे पे बड़ा इंटरेस्टिंग है। संविधान में लिखा है कि दिल्ली सरकार की पावर है कि वो कानून बना सकती है। दिल्ली असेंबली की पावर है कि कानून बना सकती है। आपको याद होगा, आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रामलीला मैदान में विशेष सत्र बुलाकर 29 दिसंबर को जन लोकपाल बिल पास कराने का वादा किया था। रामलीला मैदान में बुलाएंगे दिल्ली विधानसभा का सत्र। सारी दिल्ली के लोगों को बुलाएंगे, आप सब लोग आइएगा वहाँ पे। और सारी दिल्ली के लोगों के सामने 29 दिसंबर को वही लोकपाल बिल पास करेंगे जिसके लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था। सरकार बनने में देरी होने लगी तो केजरीवाल ने 29 दिसंबर से तारीख आगे बढ़ा दी। लेकिन अब उन्हें एहसास हो चला है कि इसमें महीनों भी लग सकते हैं और क्या पता हो भी या नहीं। लेकिन 2002 में ऐसा बताते हैं कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स अमेंड किए गए थे और ये डाल दिया गया था कि राज्य सरकार कोई भी कानून इंट्रोड्यूस करने के बाद उसकी परमिशन केंद्र सरकार से लेगी। ये तो गलत है। ऐसे तो अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था कि भारत सरकार कोई भी कानून पास करने के पहले लंदन से परमिशन लिया करती थी। अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, ये देश आज़ाद हो गया है। अरविंद केजरीवाल को अब पता चल रहा है कि बड़े नहीं, बड़े बड़े कांटे हैं आपकी राह। जन लोकपाल की राह में तो बहुत बड़े बड़े। दरअसल दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश की तरह ही कानून लागू होता है। इसलिए लोकायुक्त का कानून तैयार करके दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद उसे पहले उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उपराज्यपाल उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेंगे। वहां मंजूर हुआ तो कानून मंत्रालय के पास हुआ, वहां से भी निकल गया तो कार्मिक मंत्रालय के पास, जब वहां से भी मंजूर हो गया तो इसी तरह से उपराज्यपाल से होते हुए दिल्ली सरकार के पास। और कहीं किसी ने संशोधन का सुझाव दे दिया तो ये सारी कसरत फिर से करनी होगी। और इसके बाद कार्मिक मंत्रालय, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और इसके बाद विधानसभा की मंजूरी का नंबर आएगा। कांटे तो हैं, लेकिन अब इन्हीं कांटों में केजरीवाल को कलियां खिलानी है।
15 दिन में सर जब संवैधानिक संकट है, जब संवैधानिक संकट है फिर कैसे 15 दिन में आएगा सर? संवैधानिक नहीं है जी, इन लोगों का किया हुआ संकट है। तो इससे कैसे पार पाएंगे? पार पाएंगे ना, आप देखते जाइए जरा। यही हौसला इस वक्त केजरीवाल की सबसे बड़ी पूंजी है। जिस जिद्दी जज्बात ने आम आदमी पार्टी को गढ़ा है उसे जनता पढ़ेगी। ये एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें फेल हुए तो खेल की सूरत बदल जाएगी।